बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक जो है वो है ईआर डायग्राम। व्हाट इज़ ईआर डायग्राम, साथ एग्जांपल देनी है कार मैन्युफैक्चरर ईआर डायग्राम। ये हमारा टॉपिक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईआर डायग्राम को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ईआर डायग्राम क्या है, इसने इसको इनिशियलाइज करवाया। एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। डायग्राम का वर्ड से ये बता रहा है कि ये ग्राफिकली जो है वो चीज़ है, क्योंकि डायग्राम ग्राफ्स को शो करते हैं। डेटाबेस में जो एंटिटीज होती हैं जिनको हम टेबल्स कहते हैं, आल्सो नोन एज टेबल, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना डेटाबेस के अंदर और उन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को भी जाहिर करना ग्राफिकली, इस चीज़ को हम ईआर डायग्राम कहते हैं। सबसे पहले ईआर डायग्राम का कंसेप्ट पीटर चिन ने दिया था 1976 के अंदर, 1976 में पीटर चिन ने ये ईआर डायग्राम का कंसेप्ट दिया। इसमें सैम्पल्स यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें डायग्राम्स के अंदर वर्क करते हैं उनको सैम्पल्स उसने दिए, शक्लें दी हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। जैसे एंटिटी को रेक्टेंगल में जाहिर किया जाता है, रिलेशनशिप को डायमंड में जाहिर किया जाता है और एट्रीब्यूट को ओवल में जाहिर किया जाता है। तो जो करनी है मैं आपको बताता जाऊं। एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना डेटाबेस में और उन एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को ग्राफिकली जाहिर करना ईआर डायग्राम कहलाता है। पीटर चिन ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था 1976 के अंदर। शेप्स उसने दिए, जैसे एंटिटी है, एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल में, ये है रेक्टेंगल। इसी तरह रिलेशनशिप जो है इसको जाहिर किया जाता है डायमंड के अंदर। इसी तरह एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट को जाहिर किया जाता है ओवल में। तो उसने कहा इसकी एग्जांपल दे, कार मैन्युफैक्चरर, कार की कंपनी है, उसका ईआर डायग्राम है। तो याद रखना है किसी भी कंपनी में सबसे पहले चीज उसके अंदर एंटिटीज को मद्देनजर रखा जाता है। एंटिटीज मीन ऑब्जेक्ट्स, वो मेन चीज जो उस सिस्टम के अंदर काम कर रही है और वो चीज जो इंफॉर्मेशन रखती है उसको एंटिटी या ऑब्जेक्ट कहते हैं या टेबल कहते हैं। फिर उन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप क्या है, कैसे बनता है, वो भी देखना होता है। अब हमारे पास कार मैन्युफैक्चरर में एंटिटीज, ये रेक्टेंगल में जो है ये एंटिटीज है, जैसे डीलरशिप, ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है। मैन्युफैक्चरर एक एंटिटी है, कार एंटिटी है,
शिपर एंटिटी है रेक्टेंगल में, और ये जो डायमंड में बने हुए हैं ये रिलेशनशिप है, लेसन, स्टॉक्स, बिड्स, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट। और देखें दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप है, इन दो के दरमियान ये रिलेशनशिप है, इन दो एंटिटीज के दरमियान ये रिलेशनशिप है, इन दो एंटिटीज के दरमियान ये रिलेशनशिप है, इन दो के दरमियान ये रिलेशनशिप है, इसके और इसके दरमियान ये रिलेशनशिप है। अच्छा पहले मैं आपको ये समझाता जाऊं, तवज्जो करनी है। मतलब इनका डीलरशिप, ये वो बंदा जिसने कंपनी से बाकायदा लाइसेंस लिया हुआ उसको डीलरशिप कहते हैं। कार वो प्रोडक्ट होगी जिसका लाइसेंस लिया गया, मैन्युफैक्चरर वो कंपनी हो गई, शिपर वो पर्सन जो कंपनी से कारें तो लेता है लेकिन ये इसका कोई बाकायदा इसने लाइसेंस नहीं लिया हुआ, इसको कंपनी ने लाइसेंस नहीं दिया हुआ। अब कंपनी की मर्जी उसको कारें दे ना दे या जितनी वो कीमत में दे, लेकिन जो डीलरशिप वाला होता है उसका लाइसेंस होता है, कंपनी उसको लाजमी देगी कारें और एक प्रॉपर प्राइस पे देगी। अगर उसकी कमी भी हो गई है तो भी वो उसको कारें प्रोवाइड करेगी। शिपर का उसकी मर्जी है कंपनी का दे या ना दे, लेकिन शिपर की भी मर्जी है कि वो कारें लाजमी कि जिस एक कंपनी से एक कंपनी की कार है वो जितनी कंपनी की कार रख ले, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। लेकिन डीलरशिप उसने सिर्फ कारें उसकी रखनी है, उस कंपनी की रखनी है जिससे उसने लाइसेंस लिया हुआ, दूसरे से नहीं ले सकता। फिर मैं रिलेशनशिप बताता हूँ। लाइसेंस जो कंपनी से दिया जाता है, स्टॉक्स इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्ट भेजना, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा, बिड्स बनाना, ये रिलेशनशिप है। अब मैं दो एंटिटीज करके रिलेशनशिप को डिस्कस करता हूँ। उसने भी आपकी फिर बुक में दो ले लेता है, जैसे ये और ये ले लेता है, इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है, ये अलग उसको लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करता है। मैं जब बताता जाता हूँ आप इनको अलग अलग करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर अलग करके तो उसको फिर एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्लेन करके नीचे लिखना है जो है आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब पहले इसको ले लेते हैं, डीलरशिप और मैन्युफैक्चरर आपस में रिलेशनशिप बना रही है, इनका रिलेशनशिप है लाइसेंस का। जो सबसे अहम बात है वो भी मैं आपको बताता जाऊं। कल हमने पढ़ा था दो रिलेशनशिप, दो सैंपल्स उसके कार्डिनलिटी के और दो मैंडेटरी के, अपना मोडालिटी के, सॉरी कार्डिनलिटी के दो सैंपल थे, एक 1 था, 1 को ऐसे जाहिर करते हैं, और एक था मैनी को हम ऐसे जाहिर करते हैं। फिर हमने मोडालिटी पढ़ी थी, मोडालिटी के दो सैंपल थे, एक ऑप्शनल था, ऑप्शनल को ऐसे जाहिर करते हैं, और एक था मैंडेटरी। मैंडेटरी के लिए ये था, और मैंने कहा था ये लास्ट लेक्चर में कि सैंपल को याद रखना है। कार्डिनलिटी के दो, 1 और मैनी, 1 के लिए ये और मैनी के लिए ये। मोडालिटी के दो, ऑप्शनल और मैंडेटरी, ऑप्शनल के लिए ये और मैंडेटरी के लिए ये। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि 1, ठीक है, 1 और मैंडेटरी एक जैसे हैं सैंपल। हमें कैसे पता चलेगा कि जब ये रिलेशनशिप में आएंगे कि ये मान या मैंडेटरी है? तो इसको आपने देखना है, तवज्जो करनी है। देखिए हर एंटिटी के दरमियान दो सैंपल हैं। जैसे देखें ये एंटिटी है ना, इसके साथ दो सैंपल हैं, एक ये सैंपल है, एक ये है, इधर रिलेशनशिप बना रहा है। ये एंटिटी है ना, इसके जो उधर जब बनाएगा तो उसके साथ दो सैंपल हैं, एक ये है, एक ये है। सबसे अहम बात याद रखनी है, पहला सैंपल जो है वो कार्डिनलिटी से होगा। तो जो करनी है यहाँ पे
दूसरा सैंपल मोडालिटी से होगा। पहला ये इधर से पढ़ेंगे, इधर से पहला ये है, दूसरा ये है, ये उधर रिलेशनशिप बना रही है ये, तो इसका पहला ये है, दूसरा ये है। अब देखो ये पहला सैंपल ये है, ये मैनी का सैंपल है और ये मैनी किसमें है, कार्डिनलिटी में। अब दूसरा सैंपल मोडालिटी से आएगा ये। अब ये सैंपल देखो ये इधर भी है, इधर भी है, लेकिन मैंने कहा दूसरा सैंपल मोडालिटी से आएगा, तो ये सैंपल मैंडेटरी है, मतलब ये मैंडेटरी का है, इसको वन नहीं कहेंगे, ये वन नहीं है, क्योंकि दूसरे नंबर वाला जो सैंपल है, ये पहले वाला, ये दूसरे नंबर वाला जो सैंपल है वो मोडालिटी से आएगा। तो मोडालिटी में ये क्या है, मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी है, तो ये बन गया वन मैंडेटरी, सॉरी मैनी मैंडेटरी, मैनी मैंडेटरी। अब इधर से इसको देखें, ये पहला सैंपल है, ये दूसरा, पहला इसमें से आएगा कार्डिनलिटी से में, तो ये है, मतलब ये वन है, दूसरा सैंपल इसमें से आएगा, तो ये है, तो ये क्या है, मैंडेटरी, ये वन हुआ, ये मैंडेटरी, इसको पढ़ेगा वन मैंडेटरी। अब ये रिलेशनशिप इधर बनाएगा और ये रिलेशनशिप इधर बनाएंगे, तो डीलरशिप रिलेशन मैन्युफैक्चरर के साथ जब बनाएगा, जो बनाता है उसको ईच कहते होते हैं, ये तो कल भी बताया था मैंने लास्ट टाइम। इसके सैंपल पढ़ेंगे, इसके साथ दो सैंपल है, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये मैनी, ये वन है, ये वन है, ये मैंडेटरी है। अब इसको पढ़ेंगे ईच डीलरशिप लेसन्स वन मैंडेटरी है, वन मैंडेटरी लेसन, वन मैंडेटरी मैन्युफैक्चरर, ये ठीक नहीं बन रहा, इसको हम फिक्रे को ठीक करेंगे, पहले वन पढ़ेंगे, बाद में मैंडेटरी पढ़ेंगे, वन मैन्युफैक्चरर मैंडेटरी। अब ठीक बना, ईच ये जो बनाएगा उसको ईच इसका सैंपल नहीं पढ़ेंगे, ईच डीलरशिप लेसन्स वन मैन्युफैक्चरर मैंडेटरी। अब मैन्युफैक्चरर जब इसके साथ बनाएगा तो ये ईच हो जाएगा, इसके सैंपल नहीं, इसके पढ़ेंगे जो सैंपल है, तो ईच मैन्युफैक्चरर लेसन्स मैनी डीलरशिप मैंडेटरी, क्योंकि ये मैनी है, ये मैंडेटरी है। अब इधर से बनाता हूँ, डीलरशिप और कार भी आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे, स्टॉक का रिलेशनशिप है, इसके साथ ये कौन सा है, वन, और ये कौन सा है, मैंडेटरी, ये कौन सा है, मैनी, और ये कौन सा है, मैंडेटरी। दूसरे नंबर, पहले नंबर से सैंपल कार्डिनलिटी से आया, दूसरे नंबर से सैंपल मोडालिटी से आया। आपकी बुक में ये यहाँ पे करेक्शन कर ले, मैनी मैंडेटरी का होगा, अब वन मैंडेटरी लगा दें, बुक में जो आईटीसीज है वहाँ पे यहाँ पे करेक्शन कर गलत होगा, मैनी वन मैंडेटरी लगा दें, वन मैंडेटरी। अब ये इधर रिलेशनशिप बनवा रहा हूँ, ये बना रहे हैं, तो ये इसके सैंपल नहीं पढ़ेंगे, इसको ईच कहेंगे, ईच डीलरशिप। इसके साथ जो सैंपल है ये पढ़ेंगे, ईच डीलरशिप स्टॉक मैनी कार मैंडेटरी, ये मैनी मैंडेटरी। अब ये उधर बनाएगा तो ये ईच हो जाएगा, वो सैंपल पढ़ेंगे, इसके ईच कार स्टॉक वन डीलरशिप मैंडेटरी। अब ये बनाएंगे मैन्युफैक्चरर का बिल्ट है, मैन्युफैक्चरर बनाएगा तो ईच, इसके सैंपल नहीं पढ़ेंगे, जिसके साथ बना रहे उसके सैंपल पढ़ेंगे। जब ये बनाएगा उसके साथ तो फिर ये ईच हो जाएगा, इसके सैंपल नहीं पढ़ेंगे, फिर उसके सैंपल पढ़ेंगे। अब इसको मैन्युफैक्चरर इधर बनाता है, इसको पढ़ेंगे ईच मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स मैनी कार मैंडेटरी, क्योंकि ये मैनी मैंडेटरी है। अब ये बना रहे ईच कार बिल्ड्स वन मैन्युफैक्चरर मैंडेटरी, ये वन मैंडेटरी है। इसी तरह पे कार और शिपर बनाते हैं, कार बना रहा है इधर से तो फिर ईच हो जाएगा, ईच कार ट्रांसपोर्ट मैनी शिपर ऑप्शनल, क्योंकि ये मैनी ऑप्शनल है, ये मैनी देखो मैनी किस में से आया, इधर से आया, और ऑप्शनल किस में से आया, इधर से आया, क्योंकि पहला जो है मोडालिटी से, कार्डिनलिटी से आता है, दूसरा मोडालिटी से, पहला सैंपल कार्डिनलिटी से, दूसरा मोडालिटी से। जितने भी देखेंगे पहला कार्डिनलिटी से, दूसरा मोडालिटी से, पहला इधर बना रहा है, पहला कार्डिनलिटी से, दूसरा मोडालिटी से, इधर पहला कार्डिनलिटी से, दूसरा मोडालिटी से। अब कार बना रहा है ईच
ईच कार ट्रांसपोर्ट मैनी शिपर ऑप्शनल। अब शिपर ऊपर कार के साथ बनाएगा तो इसको ईच कहेंगे, ईच शिपर ट्रांसपोर्ट मैनी कार मैंडेटरी, क्योंकि मैनी मैंडेटरी है, पहला उधर से आया दूसरा नीचे वाले से आया, ये मैंडेटरी है वो मैनी है, ये मैनी मैंडेटरी है, पहला ये दूसरा ये। अब ये इधर से ऐसे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरर का शिपर के साथ बनवाता हूँ, फिर शिपर का मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो ये ईच हो जाएगा, ईच मैन्युफैक्चरर कंट्रैक्ट मैनी शिपर ऑप्शनल। अब शिपर उधर बनाएगा तो ये ईच हो जाएगा, ईच शिपर कंट्रैक्ट वन मैन्युफैक्चरर मैंडेटरी, ये वन मैंडेटरी है, पहला वन होगा क्योंकि ये कार्डिनलिटी से है, दूसरा जो है मैंडेटरी है क्योंकि ये मोडालिटी से है, ये मैंडेटरी है क्योंकि पहला सैंपल इधर से होता है, दूसरा सैंपल इधर से, पहला ये है दूसरा ये वन हुआ, ये मैंडेटरी हुआ। तो ये एक मतलब कार मैन्युफैक्चरर का ईआर डायग्राम था, इसका मतलब जैसे मैं एक का समझा देता हूँ, जैसे मैं इसका समझा देता हूँ, जैसे ये है रिलेशनशिप ईच मैन्युफैक्चरर लेसन मैनी डीलरशिप मैंडेटरी। हर कंपनी लाइसेंस देती है बहुत सारे डीलरशिप को लाजमी, मैनी मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी और मैनी बहुत सारे, एक कंपनी बहुत सारे डीलरशिप को लाइसेंस लाजमी देती है। अब इधर से ऐसे करें, ईच डीलरशिप लाइसेंस वन मैन्युफैक्चरर मैंडेटरी, लेकिन हर डीलरशिप एक कंपनी से एक लाइसेंस लाजमी देता है। डीलरशिप जो है वो एक कंपनी का लाइसेंस लेता है, एक से ज़्यादा कंपनी का लाइसेंस नहीं ले सकता, लेकिन हर कंपनी एक से ज़्यादा डीलरशिप को लाइसेंस देती है। ये ऐसा लफ्ज़ों में इसका तर्जुमा बना, तो ये ईआर डायग्राम से पता चल जाता है कि किस तरह से रिलेशनशिप हो रहे हैं। ये दो सैंपल्स, दो चीज़ें हैं हमारी, ये रिलेशनशिप है, एक कार्डिनलिटी इसके दो सैंपल, एक मोडालिटी इसके दो सैंपल। ये आपने याद रखने के इसके दो जो है ये इनकी क्या क्या सैंपल्स हैं, इसके दो जो है ये क्या क्या है, लेकिन वन और मैंडेटरी जो है ये मैंडेटरी का और ये वन का, ये और ये एक जैसे, लेकिन जब इकट्ठे आ जाए तो पहला ये वाला होगा दूसरा ये वाला होगा, मतलब पहला वन होगा दूसरा मैंडेटरी होगा। ये आपने अच्छे से